लेओ अकेले गांव की सुनसान गलियों से गुजर रहा था। उसकी उदास आंखें जमीन की ओर थीं और पतझड़ के पत्ते उसके कदमों के साथ गिरते जा रहे थे। उसे लगा जैसे ये दुनिया उसकी नहीं थी। जंगल के किनारे पहुंचकर लेओ ने गहरी सांस ली। पेड़ हल्के हल्के सरसराने लगे, जैसे कुछ कह रहे हों। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और अनजाने आकर्षण से वह धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगा। अचानक जंगल खुल गया और सामने एक विशाल चमकता हुआ ओक का पेड़ खड़ा था। उसकी चांदी जैसी पत्तियां हल्की रोशनी बिखेर रही थी। लेओ पहली बार खुद को अकेला महसूस नहीं कर रहा था। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे प्रकाश की खोज में आया है? लेओ स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में विस्मय था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। ओक की जड़ों से एक छोटी चमकती हुई लोमड़ी बाहर आई। उसकी आंखें दोस्ताना थीं और पूंछ हल्की रोशनी फैला रही थी। लेओ के उदास चेहरे पर पहली बार उम्मीद की झलक आई। लोमड़ी मस्ती में उछल रही थी और लेओ हल्की मुस्कान उसे सहला रहा था। उसकी अकेलेपन की दरारों में पहली बार खुशी की किरणें झांक रही थीं। जंगल अब अजनबी नहीं लग रहा था। पेड़ झुककर रास्ता बना रहे थे और चमकते फूल उनके हर कदम का स्वागत कर रहे थे। लोमड़ी की रोशनी के साथ लेओ का सफर नया मोड़ लेने लगा। गांव में लौटते ही सबकी नजरें उस पर टिक गई। लोमड़ी की चमकती पूंछ ने अंधेरे रास्ते को रोशन कर दिया था। लोग हैरान थे, लेकिन लेओ अब खुद को छुपाना नहीं चाहता था। वह फिर से जंगल में गया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। पेड़, रोशनी और जादू सब उसे अब अपना सा लग रहा था। गांव में अब सब बदल गया था। लोग मुस्कुरा रहे थे, बच्चे उसका पास आ रहे थे। लेओ अब खुद को स्वीकार कर चुका था और गांव ने भी उसे अपना लिया था। बच्चे उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। लोमड़ी उनके साथ खेल रही थी। गांव जो पहले एक अजनबी जगह थी, अब उसका घर बन चुका था। अब लेओ खुद कहानियां सुनाने लगा, जंगल की, ओक के पेड़ की और प्यार की। हंसी गूंज रही थी और लोमड़ी की चमक गांव में रोशनी फैला रही थी। पेड़ ने कहा, याद रखना, असली जादू भीतर है और इसे बांटने से ही यह बढ़ता है। लेओ की आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। लेओ ने पेड़ के सामने वादा किया, मैं इस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाऊंगा। ओक की पत्तियां और तेजी से चमकने लगीं, जैसे उसकी बात का समर्थन कर रही हो। अब लेओ अकेला नहीं था। दोस्त, गांव और जंगल सब उसका परिवार बन चुके थे। लोमड़ी की रोशनी अब हर तरफ थी और उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक। समय बीता गया। वह बच्चों को बैठाकर जादू और प्यार की कहानियां सुनाता और वे बड़े ध्यान से सुनते। एक आखिरी बार लेओ ओक के पेड़ के सामने खड़ा हुआ। पेड़ की रोशनी उसे घेरने लगी और लोमड़ी उसकी बगल में बैठी रही, दोस्ती और प्यार की गवाह बनकर। गांव अब हंसी और रोशनी से भर चुका था। लेओ अब किसी और की कहानियों का हिस्सा बन गया था, लेकिन उसकी जादू भरी यात्रा हमेशा जीवित रहेगी। बच्चे ओक के नीचे बैठे थे और लेओ प्यार की कहानियां सुना रहा था। वे सुन रहे थे क्योंकि वे जानते थे ये जादू अब उनका था। समय बीता रहेगा, लेकिन जादू बना रहेगा। जंगल, गांव और लेओ की सीख, यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सच्चा जादू प्रेम में बसता है।